ओम शांति। हम जब भक्ति मार्ग में थे, भक्त थे, तो इनडायरेक्ट सब दान पुण्य आदि किया करते थे। पर स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित हुए। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाया और ज्ञान के गुह्य रहस्यों से अवगत कराया। जैसा कि अभी भारत में दिन चल रहे हैं श्राद्ध के, तो भारत में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एकम से लेकर अमावस्या तक के दिन पितृ पक्ष के दिन माने जाते हैं। इन्हें ही श्राद्ध कहा जाता है। भक्त लोग इन दिनों अनेक रीति रिवाज फॉलो करते हैं, तिलांजलि देते हैं, ब्राह्मणों को भोग खिलाते हैं, वस्त्र आदि दान पुण्य करते हैं, कौवे को भी भोजन खिलाते हैं, कुत्ते को भी भोजन कराते हैं। तो ऐसे समय पर हम बच्चों में और ब्राह्मण रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं जो बाबा ने हमें बताई हैं। बाबा ने ज्ञान के गुह्य रहस्यों से अवगत कराकर हम भाई बहनों को श्रेष्ठ कर्तव्य दिया विश्व कल्याण का। तो बाबा कहते, अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ मुझ बाप पर न्योछावर कर दो। तो जब हम ब्राह्मणों ने अपना सब कुछ उस पिता निराकार परमात्मा को अर्पण कर दिया, तो हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। अब जो भी करना है बाबा को करना है। श्राद्ध कर्म विशेषकर भोग लगाने का, दान पुण्य करने का, स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करने की एक युक्ति है। जैसा कि हमारे पूर्वजों की स्मृति इन दिनों में होती है। 3 पीढ़ियों से हम अपनी की हुई गलतियों का पश्चाताप करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, उन्हें भोग वस्त्र आदि दान कराकर उन्हें तृप्त व संतुष्ट करते हैं। पर बाबा ने हमें बताई एक श्रेष्ठ विधि, जिसमें बाबा कहते, संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करो, संकल्पों द्वारा हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करो, उन आत्माओं की मनसा सेवा करो। तो श्राद्ध के दिनों में भी विशेष हम ब्राह्मण आत्माएं अपने पिता निराकार परमात्मा को भोग स्वीकार कराकर उन आत्माओं को वहां इमर्ज कराकर उन्हें संतुष्ट व तृप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी इस जन्म में, इसके पहले के जन्मों में जो भी गलतियां हुई, जो भी उन पूर्वज आत्माओं से हिसाब किताब रहा, उससे माफी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और उनसे स्वयं को और हम भी उन्हें मुक्त कर सकते हैं। तो आज यही अभ्यास करेंगे। अनुभव करें स्वयं को। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा इस देह की भ्रकुटी में विराजमान
चैतन्य चमकदार, अजर अमर अविनाशी बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। देखे स्वयं को साक्षी होकर। निकल जाएं इस पांच तत्वों के भ्रकुटी रूपी कुटिया से बाहर। उड़ चलें ऊपर परम धाम, निराकारी दुनिया मुक्ति धाम। आकाश से ऊपर सूरज चांद सितारों से भी ऊपर। सूक्ष्म वतन से ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया में। जहां चारों ओर असीम शांति है। दूर दूर तक अनंत तक लाल प्रकाश की लालिमा छाई हुई है। खो जाएं शांति की दुनिया में, हो जाएं निरसंकल्प। शांति के सागर पिता परमात्मा के सम्मुख पहुंचकर गहन शांति की अनुभूति करें। पिता शांति के सागर से शक्तियों के सागर से जो दिव्यता रूपी प्रकाश चारों ओर बिखर रहा है, उसे समाते जाएं स्वयं में। देखें इस दृश्य को साक्षी होकर, मैं और मेरा बाबा। बाबा के दिव्य शक्ति रूपी कवच के अंदर बाबा के सम्मुख स्वयं को। समाते जाएं दिव्य प्रकाश, शक्ति रूपी प्रकाश स्वयं में। देखें स्वयं का प्रकाश हजारों गुना बढ़ता जा रहा है। संपूर्ण संपन्न बनकर बाबा का शुक्रिया करें। बाबा को अपने साथ लेकर उड़ चले सूक्ष्म वतन, परम धाम से नीचे की ओर। श्वेत प्रकाश की दुनिया,
5 तत्वों से न्यारी दुनिया। आवाज की दुनिया से न्यारी। जहां ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्वरूप सफेद लाइट के स्वरूप में संदली पर विराजमान है। मेरा भी संपूर्ण स्वरूप लाइट का स्वरूप ब्रह्मा बाबा के सम्मुख विराजमान है। अब मैं आत्मा सूक्ष्म लाइट के शरीर में प्रवेश करती हूं। शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में लाइट के स्वरूप में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। बाप दादा के सम्मुख विराजमान मैं फरिश्ता। देखें इस दृश्य को। बाप दादा दिव्य दृष्टि मुझ फरिश्ते को प्रदान कर रहे हैं। बाप दादा से निकलती दिव्य प्रकाश की किरणें समाते जाएं स्वयं में। स्वयं को सर्व शक्तियों से भरपूर कर लें। अब बाप दादा से रूरियान करें। बाबा से रिक्वेस्ट करें, बाबा मुझ आत्मा के जो भी सगे संबंधी हैं, इस जन्म के जो याद हैं, उन्हें बाबा के सम्मुख इमर्ज करें। और जो इसके पूर्व जन्म के हैं, जो इस जन्म की 3 पीढ़ियां हैं जो आपने नहीं देखी, उन्हें भी इमर्ज कर लें। वे आत्मा जो मेरे इस जीवन का आधार बने। मुझे रहने के लिए घर अर्थात छत प्रदान की। मेरे इस जीवन को सुखों से भरने के लिए भरसक प्रयास किया। मेरा लालन पालन कर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया,
उन सभी पूर्वजों को इमर्ज कर लें बाबा के सम्मुख। अब उन आत्माओं से रूरिहन करें। हे मेरे पूर्वज आत्माओं, मेरे लिए पूज्य आत्माओं, आपके द्वारा जो मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ, आपने मुझे जीवन जीने के लायक बनाया। मैं आप सबका शुक्रिया करती हूं। मेरे द्वारा जो भी आप आत्माओं से हिसाब किताब बचा हुआ है, जो भी मुझसे आपको असंतुष्टता हुई, दुख मिला, जो भी हिसाब किताब रहा, कृपा कर मुझे उससे मुक्त करें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बाबा सभी आत्माओं को इमर्ज कर लेते हैं मेरे सम्मुख। और सब आत्माओं को अपनी दिव्य शक्तियों से भरपूर करते हैं। उनकी जो भी इच्छा मनोकामनाएं रही हुई हैं, उन्हें मेरे द्वारा पूर्ण कराते हैं। करावनहार पिता परमात्मा मुझ आत्मा को निमित्त बनाए हर पूर्वज आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। वे आत्माएं तृप्त होकर पिता परमात्मा से मिलकर बड़ी आनंदित हो रही हैं। मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मेरा शुक्रिया कर रही हैं। बच्चे, तुमने हमें पिता निराकार परमात्मा से मिलाया। हमारे जन्म जन्म की जो प्यास थी उसे बुझाया। वे आत्माएं आनंदित हो रही हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हैं। बाबा से निकलते दिव्य प्रकाश को स्वयं में समाकर उनकी हर इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं।
और अपने संपूर्ण फरिश्ताई स्वरूप को प्रकाशवान बना रही हैं। अब उड़ चलें नीचे की ओर। अपने फरिश्ताई स्वरूप द्वारा ज्ञान और योग के पंख लगाए उड़ चलें आकाश में। सारे विश्व का चक्कर लगाएं। उन आत्माओं के प्रति जो दुखी हैं, अशांत हैं, उन आत्माओं के प्रति जिनसे मेरा हिसाब किताब रहा है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन चलाते चलें। उन्हें भी बाबा से प्राप्त शक्तियों से सुख शांति से संतुष्ट करते चलें, तृप्त करते चलें। हर आत्मा से जो भी हिसाब किताब रहा उसे चुकतू करते चले। सारे विश्व की एक एक आत्मा को जो दुखी हैं, अशांत हैं, हर आत्मा से माफी मांग लें। जो भी संबंध संपर्क में आने से उन्हें दुख प्राप्त हुआ, उन्हें जो अशांति मिली, उससे स्वयं को मुक्त करते चलें और पिता परमात्मा से प्राप्त दिव्य शक्तियां सर्व आत्माओं में भरते चलें। आ जाएं अब अपने स्थूल शरीर में, भ्राकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। यही प्रक्रिया हमें सर्व आत्माओं से जो भी हिसाब किताब बने उनसे मुक्त कराएगी। अच्छा, ओम शांति।